सियासत के लिए संभल चलो। समाजवादी पार्टी संभल जाना चाहती थी, लेकिन उसके लिए उसको प्रशासन की ओर से रोक दिया गया है। यूपी की सियासत से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस का डेलीगेशन जाएगा संभल। 2 दिसंबर को संभल जाएंगे कई नेता। कांग्रेस नेता अजय राय ने इस बात की जानकारी दी है। संभल में एक और जहां लगातार पुलिस प्रशासन शांति व्यवस्था बरकरार रखने की कोशिश में लगी हुई है, वहां पर लगातार प्रशासन की ओर से अपील किया जा रहा है कि शांति बरकरार रखे। वहीं दूसरी ओर जो विपक्ष है वो लगातार, यूपी की सियासत से जुड़ी हुई है बड़ी खबर, लगातार जो विपक्ष है वो संभल जाने की कोशिश कर रहा है। प्रशासन के बार बार कहने के बावजूद भी कि अभी वहां पर किसी के आने से माहौल बिगड़ सकता है, फिर भी सियासत लगातार संभल जाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में कांग्रेस डेलीगेशन संभल जाएगा। 2 दिसंबर को संभल जाएंगे कांग्रेस नेता अजय राय ने इस बात की जानकारी दी है। और संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर बीते 24 नवंबर को हिंसा, आगजनी और पथराव की घटना के बाद जिला प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर पार्टी का प्रतिनिधि मंडल कूच कर चुका था, लेकिन उसे रास्ते में ही रोक दिया गया। संभल पर राजनीति जारी है। आरोप प्रत्यारोप का दौर ना जाने कब रुकेगा, लेकिन संभल शांत है, जबकि सियासत अशांत है। प्रदेश में सियासत, संभल में आफत। विपक्ष का प्लान छिड़ा घमासान। सर्वे को लेकर बढ़ी टेंशन, यूपी सरकार का एक्शन। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव के निर्देश पर समाजवादी पार्टी का 15 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल संभल कूच करने की जुगत में है, तो उधर प्रशासन इस प्रतिनिधि मंडल को रोकने की कोशिश में जुटा है। अभी आपके सामने तो रोक रहे हैं। हाँ जी, क्या कहा जा रहा है पुलिस प्रशासन? ये कह रहे साहब आप रुको, हमारे अधिकारी आपसे बात करना चाहते हैं। देखिए, एज पर प्रोटोकॉल मेंबर पार्लियामेंट शुड बी ट्रीटेड अबाउट इन द कैबिनेट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बट अनफॉर्चुनेटली एसीपी से बात करने के लिए हमें यहाँ रोका जा रहा कि एसीपी साहब आएंगे तब बात करेंगे। एसीपी साहब बड़े साहब हैं, हम लोग छोटे लोग हैं, और यहाँ हमें पुलिस वाले बलात् रोक रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो आएंगे तब आप जाएंगे। अब वो ये समझ से परे है कि एसीपी को अगर बात करनी थी तो उसे समय निकाल करके बात कर लेनी चाहिए थी। वो केवल इसलिए यहाँ रोका जाएगा, हम खड़े हैं कि एसीपी साहब आएंगे। अब बड़े साहब हैं तो छोटे लोग खड़े हैं। सपा का ये प्रतिनिधि मंडल 24 नवंबर को कोर्ट के आदेश के बाद जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा के बारे में जानकारी जुटाने संभल जा रहा है, जबकि संभल में एक साथ 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने या किसी भी जुलूस या प्रदर्शन पर रोक है। इसी के चलते सपा नेताओं को प्रशासन की तरफ से उनके घरों और गृह जनपदों में ही रोकने का प्रयास किया जा रहा है। रविदास मल्होत्रा जी यहाँ पर धरने पर बैठ गए, आप तो विधायक जी संभल जा रहे थे, घर के बाहर बैठ गए। हम लोग संभल जाना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन और पुलिस ने हमारी गाड़ियों की गाड़ी लगा दी है। प्रशासन ने आगे बैरिकेडिंग रोक दिया है, हम लोग जा नहीं पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सच को छुपाने के लिए आज ये हम लोगों को रोकने का काम कर रही है। आज ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में अघोषित रूप से आपातकाल लगा दिया गया है और तानाशाही के माध्यम से समाजवादी पार्टी के नेताओं की आवाज दबाने का काम हो रहा है। हम ये चाहते हैं कि हम संभल जा करके वहां पर शांति कायम करने का काम करें। उधर यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और सपा नेता माता प्रसाद पांडे के लखनऊ स्थित आवास के बाहर पुलिस फोर्स तैनात रही, जिन्हें संभल जाने से रोका गया। लगातार जिस तरीके से संभल में माता प्रसाद पांडे को जाने से रोका जा रहा है, एक बार फिर से अपनी गाड़ी से निकलकर आप देख सकते हैं
कि सीधे अभी अपने घर की तरफ जा रहे हैं। अभी अगर हाल फिलहाल की बात की जाए तो अभी उन्होंने डीएम संभल से बात की है और डीएम संभल से बात करने के बाद वो फिर दोबारा से घर में जा रहे हैं। हालांकि हाल फिलहाल उनको भी एक नोटिस दी गई है जिसमें साफ तौर पर है कि वो घर पे ही रहें और इधर उधर अभी कहीं ना जाएं, और उसके बाद से अभी वो दोबारा अपनी गाड़ी से निकल के घर की तरफ जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए अभी डीएम संभल से बात करना चाहते हैं, बात कर लें। चार लोग रुक जाओ ना। डीएम ने बात कर ली। सर, डीएम ने आपकी बात का क्या जवाब दिया? खाली बस इतना बता दें। उनके पास क्या जवाब था जब सरकारें नहीं जा रही है? तो अब देख रहे हैं कि अभी उन्होंने खुद बताया कि डीएम संभल से अभी उनकी बात हुई है, उसके बाद से वो घर जा रहे हैं। तो साफ तौर पर है कहीं ना कहीं जिस तरीके से शासन प्रशासन ने पूरी तैयारी की थी कि संभल में पूरी तरीके से शांति व्यवस्था बरकरार रहे, उसके बाद से लगातार जो भी प्रतिनिधिमंडल वहां पर संभल पर पहुंचने की कोशिश कर रहा है उसको शासन प्रशासन इस तरह से रोका जा रहा है। उधर संभल के डीएम ने माता प्रसाद पांडे को जिले में बीएनएसएस यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू होने का संदेश भेजा था और उनसे यहां न आने का आग्रह किया था। तो वहाँ से लौट के आते राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को उनकी आर्थिक स्थिति देखते देखते समाजवादी पार्टी ने कहा है हमारे अखिलेश जी ने कि अगर सरकार नहीं कुछ करेगी तो हम अपनी पार्टी से करेंगे। यानी कि अब आप पुलिस को सहयोग करने जा रहे हैं, घर में उतरने जा रहे हैं। हम घर में बैठेंगे या पार्टी कार्यालय जाएंगे? हम तो पार्टी कार्यालय जाने के लिए गाड़ी बैठे। नहीं, पुलिस आपसे रिक्वेस्ट कर रही है कि आप यहीं रुक जाइए, फिलहाल इजाजत नहीं है। उन्होंने हमको बता दिया, हम उनकी बात कितना माने कितना न माने ये समय बताया। उधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संभल मामले को लेकर एक्स पर लिखा, प्रतिबंध लगाना भाजपा सरकार की शासन और प्रशासन और सरकारी प्रबंधन की नाकामी है। ऐसा प्रतिबंध अगर सरकार उन पर पहले ही लगा देती जिन्होंने दंगा फसाद करवाने का सपना देखा और उन्मादी नारे लगवाए तो संभल में सौहार्द शांति का वातावरण नहीं बिगड़ता। भाजपा जैसे पूरी कैबिनेट एक साथ बदल देती है, वैसे ही संभल में ऊपर से लेकर नीचे तक का पूरा प्रशासनिक मंडल निलंबित करके उन पर साजिशन लापरवाही का आरोप लगाते हुए सच्ची कार्रवाई करके बर्खास्त भी करना चाहिए और किसी की जान लेने का मुकदमा भी चलना चाहिए। भाजपा हार चुकी है। आपको बता दें कि सपा के 15 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल में विधानसभा में सपा प्रतिनिधि मंडल में कौन कौन? नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे, विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव, सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल, मुजफ्फरनगर के सांसद हरेंद्र मलिक, मुरादाबाद की सांसद रुचि वीरा, कैराना सांसद इकरा हसन, संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क, आंवला सांसद नीरज मौर्य, विधायक कमाल अख्तर, रविदास मेहरोत्रा, नवाब इकबाल महमूद, पिंकी सिंह यादव, सपा के संभल जिलाध्यक्ष असगर अली अंसारी, मुरादाबाद जिलाध्यक्ष जयवीर सिंह यादव और बरेली जिलाध्यक्ष शिवचरण कश्यप। उधर शाही जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर 24 नवंबर को हिंसा, आगजनी और पथराव की घटना के बाद यूपी के संभल में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। चप्पे चप्पे पर पुलिस, पीएसी और आरएफएफ के जवानों की तैनाती की गई। सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद संभल की वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए कस्बा चंदोसी के अतिरिक्त कोई भी बाहरी व्यक्ति बिना किसी कारण के शहर में नहीं रहेगा। आपको बताते चले कि देश की सबसे बड़ी अदालत ने संभल ट्राई कोर्ट को शाही जामा मस्जिद के खिलाफ मुकदमे में आगे नहीं बढ़ने का निर्देश दिया था और मस्जिद कमेटी को अपनी याचिका के साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख करने को कहा था। उधर मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सर्वे के आदेश को रद्द करने की मांग की थी। उधर संभल में बीते 24 नवंबर की हिंसा ने देश की सियासत को गरमा दिया है। एक तरफ उग्र भीड़ पर हिंसा, पथराव और आगजनी करने के आरोप हैं, तो दूसरी ओर पुलिस प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने एक डेलीगेशन बनाया था संभल जाने के लिए। पहले हम 3 दिन पहले संभल जा रहे थे, लेकिन डीजीपी उत्तर प्रदेश ने उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि अभी नहीं जाए, अभी हमने 3 दिन के लिए रोक लगाई, उसके बाद आप चले आइएगा। उसी के तहत 3 दिन हम नहीं गए और अब
आज हमारे जाने का कार्यक्रम है, हम लोग जा रहे हैं, लेकिन इस प्रकार हाउस अरेस्ट करना ये कतई गलत है। अरे हम वहाँ जाने से रोकने से आप कैसे रोक सकते हो? हम लोग जाते ना चाह रहे हैं, वहाँ पर देखना चाहते हैं हालात क्या हालात हैं, लोगों की जो परेशानी है उनके दुख दर्द में शरीक होना चाहते हैं, और इसकी रिपोर्ट एक माननीय राष्ट्रपति अखिलेश यादव जी को देंगे। उनको हमको एक नोटिस देनी चाहिए नियमानुसार कि साहब हमारे यहाँ ये स्थिति, आप नहीं जा सकते। तो लिखित नोटिस तो कुछ दिया नहीं इन्होंने, केवल पुलिस लगा दी। इनको लिखित नोटिस देना चाहिए। न्याय आयोग जा रहा है, अब ये प्रेस के लोग वहाँ जा रहे हैं, उनके जाने से नहीं कोई खतरा पैदा हो रहा है। अगर हम चले जाएंगे तो वहाँ अशांति पैदा हो जाएगी। ये सरकार जानबूझकर अपने सारे कार्यों पर पर्दा डालने के लिए हम लोगों को रोक रही है। क्या छिपा रही है जिला प्रशासन वहाँ? क्यों सरकार नहीं चाहती कि जो नेतृत्व है विपक्ष का, चाहे जिस दल का हो, वहाँ शांति स्थापित करने में सहयोग करेगा, लोगों में विश्वास पैदा करेगा? उन्हें चाहिए कि उन्हें आने दे। रोका है, रुक जाएंगे। हम सहयोग चाहते हैं, हम कहीं से कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते। सपा के नेता ने ऐसा कहा है। जिम्मेदारी अखिलेश यादव जी को लेना चाहिए। वास्तव में जो संभल के अपराधी हैं वही समाजवादी हैं। जिन लोगों ने कुकृत्य को अंजाम दिया है सब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और समाजवादी पार्टी उनके कुकृत्यों को छिपाने के लिए तरह तरह के बयान जारी कर रही है। वहां के जो सांसद हैं, वहां के जो माननीय विधायक हैं, आपस में लड़ रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, और संभल की जनता उनके आपस के युद्ध के कारण पिस रही है। इस हिंसा में गोली लगने से 4 लोगों की मौत हुई थी और 20 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए थे। इस हिंसा के पीछे असल वजह का पता लगाने और इसमें शामिल लोगों की पहचान करने के लिए यूपी सरकार ने न्यायिक आयोग का गठन किया, जो 2 महीने के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट शासन को सौंपेगी। आयोग जांच करेगा ये घटना कोई सुनियोजित साजिश थी या अचानक घटित हुई। अगर ये साजिश थी तो इसके पीछे किन लोगों की भूमिका रही। साथ ही घटना के बाद पुलिस और जिला प्रशासन ने कानून व्यवस्था बरकरार रखने के लिए जो भी कदम उठाए, क्या वो सही थे या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए हिंदी खबर।